हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिक्शन। पौराणिक काल से लेकर आज तक भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लेकिन यदि अपने आसपास नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि सामाजिक स्तर पर महिलाओं का महिमा मंडन करने के अलावा उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाया है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी से पहले महिलाओं की दशा और उनकी वर्तमान स्थिति एक समान है। बेशक आज़ादी के बाद इतने सालों में उन्होंने काफ़ी प्रगति की है और पुरुष बहुल समाज में अपनी पहचान बनाई है। इस सुधार और बदलाव का ही नतीजा है कि स्त्रियां उन क्षेत्रों में भी नाम कमा रही हैं जो उनके दायरे से बिल्कुल बाहर समझे जाते थे। लेकिन आज़ादी के हक को महसूस करने वाली महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि एक बड़ा प्रतिशत आज भी रूढ़ियों और बंधनों के दंश को झेल रहा है। महिलाओं की आज़ादी और स्वावलंबन का मुद्दा कितना गंभीर है, यह इसी बात से पता चल जाता है कि सरकार भी उनके उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं और अभियान चलाती रहती है। बेटियों को संपत्ति में बेटों को समान अधिकार, 3 तलाक की प्रथा पर प्रतिबंध, समान शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण और सेना में महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन जैसे कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में उठाए गए हैं। निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है, लेकिन अभी बहुत कुछ और किया जाना ज़रूरी है। असल में फौरी तौर पर देखा जाए तो लगता है कि वाकई महिलाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है, लेकिन ज़मीनी सच्चाई कुछ और बयान करती है। महिलाओं के साथ हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो आज भी बरकरार हैं। फिर बात चाहे निर्भया कांड की हो या हाल ही में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बदसलूकी की, महज चर्चा करने से काम नहीं बनता। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 146 देशों में से 127वें पायदान पर है, जो कि पिछले साल की तुलना में बेहतर है। लेकिन महिलाओं को इस बढ़त से कितना लाभ मिल रहा है? इसी रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता हासिल करने में पूरी सदी के जितना समय लग सकता है, तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर है। भारत की आज़ादी की लड़ाई में महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ डट कर अंग्रेज़ों का सामना किया और तिरंगे का मान बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन किसी महिला से पूछा जाए कि क्या वह स्वयं को आज़ाद महसूस करती हैं, तो ज़्यादातर जवाब असहमति में ही मिलेंगे, जिसके बहुत से तार्किक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि वह आज भी घर की चारदीवारी में कैद हैं और घर संभालना ही उनका एकमात्र कर्तव्य है, लेकिन घर से बाहर अकेले निकलने में डर, सामाजिक प्रतिबंध और अत्यधिक अपेक्षाएं उन्हें खुलकर जीने नहीं देती हैं। भारत में लगभग हर 15 मिनट में एक महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है। इतना ही नहीं, ताज़ा तरीन एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार देश में 2019 से 2021 के बीच 13 लाख से ज़्यादा महिलाएं गुमशुदा हो गई हैं, जिनमें 2.5 लाख से ज़्यादा लड़कियां 18 साल से कम उम्र हैं। ऐसे अनेक आंकड़े हैं जो महिलाओं की असल स्थिति बताते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आज़ादी के सही मायने क्या होने चाहिए। हमारे देश में साक्षरता की दर बढ़ रही है, लेकिन पिछड़े इलाकों में आज भी अक्षर ज्ञान को लेकर जागरूकता की कमी है। ऊंचे पदों पर काम करने वाली महिलाओं की संख्या भी कम है, क्योंकि महिला बॉस का आदेश मानने में काफ़ी पुरुष असहज महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए कि उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि औरतों का काम आदमियों का आदेश मानना है, न कि उन्हें हुक्म देना। जब तक ये सोच कायम रहेगी, औरतों के लिए चुनौतियां बरकरार रहेंगी। यह बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज भी समान क्षमता और कौशल के साथ समान पद पर काम करने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों से कम मेहनताना मिलता है। हैरानी की बात यह है कि इस भेदभाव से कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्रियों को उनके सह अभिनेता से कम मेहनताना मिलता है और बहुत से दफ्तरों में भी समान पद पर काम करने वाली महिलाओं को उनके पुरुष सहकर्मियों की तुलना में कम तनख्वाह दी जाती है। महिला स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसके प्रति स्वयं महिलाएं ही उदासीन रहती हैं।
अपनी सेहत की परवाह किए बिना परिवार की देखभाल करने को आदर्श महिला का मापदंड माना जाता है। लिहाजा अधिकतर महिलाएं या तो कम उम्र में ही गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं या फिर कुपोषण से ग्रस्त हो जाती हैं। भारत में हर साल साधनों की कमी के कारण करीब 2.8 करोड़ लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। महिलाएं जानें अपना अधिकार और मांगें अपना हक। नंबर 1, यौन उत्पीड़न की शिकार महिला कोर्ट के बजाय सिर्फ जज व एक महिला कांस्टेबल के सामने बयान देने का अधिकार रखती है। नंबर 2, हर महिला को अधिकार है कि वह सरकार की ओर से मुफ्त कानूनी सहायता की मांग कर सकती है। नंबर 3, किसी कारणवश पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करने में असमर्थ होने पर महिलाएं ईमेल या पंजीकृत डाक से पुलिस आयुक्त या उपायुक्त के पास अपनी शिकायत भेज सकती हैं। बलात्कार पीड़िता 0 FIR के तहत किसी भी इलाके के थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। नंबर 4, किसी महिला की सहमति के खिलाफ उसकी फ़ोटो या वीडियो इंटरनेट पर नहीं डाली जा सकती है। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी दफ्तरों में यौन उत्पीड़न शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है, जिसमें 50% महिला सदस्यों का होना आवश्यक है। समिति के पास घटना के 3 महीने के अंदर पीड़िता लिखित शिकायत दर्ज करा सकती है। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।